हेलो दोस्तों, मैं राहुल कटारिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस के बारे में कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि अपन की टेंस की टेंशन ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, अब अपना जो है टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है टेंस जो होता है, टेंस को अपन हिंदी में कह सकते हैं काल, और अपन टेंस को कह सकते हैं टाइम। तो दोस्तों, टाइम जो होता है, टाइम कितने प्रकार का होता है? अपने टाइम 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? सबसे पहले जो समय बीत गया है, जिसको अपन कह सकते हैं भूतकाल, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। एक तो हो गया पास्ट टेंस। और कौन सा टाइम हो सकता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको अपन बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और एक समय होता है जो बीत गया है, और एक होता है जो अभी चल रहा है। और कौन से प्रकार का टाइम हो सकता है? और एक होता है फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। और इस प्रकार से अपना समय हो गया 3 प्रकार का। एक तो हो गया पास्ट, एक हो गया प्रेजेंट, और एक हो गया फ्यूचर। अब इन तीनों समय को अपन ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अपन ने देखा कि समय 3 प्रकार का होता है, और इसीलिए टेंस भी 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको अच्छे से समझने के लिए सबके 4-4 पार्ट किए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट जो होता है उसका नाम होता है सिंपल टेंस, इसीलिए इस टेंस का नाम हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसी प्रकार से इस टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस प्रकार से अगले टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके अगला वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट के जैसे ही पास्ट और फ्यूचर के भी ये 4-4 भाग हो गए। और इस प्रकार से अपन जो है कह सकते हैं कि टेंस जो होते हैं वो टोटल 12 प्रकार के होते हैं। और अपन सब 12 प्रकार के टेंस जो है अब अलग अलग पढ़ते हैं। सबकी कुछ ना कुछ पहचान होती है। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को अपन बोलते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ पहचान होती है कि वो कौन से टेंस का है सबसे पहले तो। और फिर इनमें से इस टेंस के, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में से कौन से पार्ट का है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को जो है इनकी हिंदी में पहचान पता होनी चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मली काम होता है प्रेजेंट सिंपल में, इसकी जो होती है हिंदी में पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ ऐसा वर्ड आता है कि अपन को पता चले कि वो काम लगभग रोज रेगुलरली होता है। जैसे कि अपन कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल रोज जाता हूँ। जैसे कि मैं कल भी गया था, आज भी जाऊँगा और कल भी जाऊँगा। इस प्रकार से जो है जो काम रेगुलरली होते हैं वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसीलिए इनकी जो है हिंदी में पहचान हो गई कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जो है ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। और इस प्रकार से फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी कुछ हिंदी में पहचान होती है कि कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है कि कोई ऐसा कार्य जो कि अभी कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यू का अर्थ होता है कि कार्य अभी जो है जारी है, अभी चल रहा है। जैसे कि कौन सा कार्य? जैसे कि अपन जो है अभी अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से शब्द आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। इसके अगला वाला टेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट का अर्थ होता है कि जो काम है वो परफेक्टली पूरा हो चुका है। इसका अर्थ है कि वाक्य के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब अगला वाला टेंस है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ये भी एक प्रकार का कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, इसीलिए इसके अंदर जो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन इसकी कुछ एक अलग पहचान होती है जो इस कॉन्टिन्यूस टेंस से इसको अलग करती है। वो होती है कि इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंदर समय दिया हुआ होता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें समय के साथ जो है रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आएंगे। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, इस प्रकार से। अब जो है अगला जो पास्ट टेंस आता है, इसकी हिंदी में पहचान, पास्ट का अर्थ होता है कि ऐसा समय जो बीत गया है। बीत गया कौन सा? जो काम अपन ने परफेक्टली जो है पूरा हो गया है, उसका कुछ भी नामो निशान नहीं बचा है। जैसे कि मैं कल बाजार गया, या इसका अर्थ है कि वाक्य के अंत में या, ये, ये ऐसे शब्द आते हैं, तो वो वाक्य हो जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस के। उसके बाद में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा आता है, तो इसमें भी रहा ही आएगा। ऐसा कार्य जो पास्ट के अंदर जारी था, जैसे शेर जंगल में सो रहा था। अपनी जितनी भी कहानियां होती है वो सारी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की 100% होती है। जैसे इसमें आएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं। इसी प्रकार से इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, वाक्य के अंत में चुका नाम आता है ना, उसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट में चुका नाम आएगा और ये बन जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं। और इस प्रकार से अगला वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें भी अगर इसमें समय आया हुआ है तो इसमें भी समय ही आएगा, और इसमें समय के साथ ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आ जाएंगे। और इसी प्रकार से भविष्य काल फ्यूचर टेंस की हिंदी में पहचान होती है। फ्यूचर टेंस में आएगा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस इसमें रहा है, इसमें रहा, तो इसमें भी रहा ही आएगा। तो जैसे कि मैं जो है तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी चुका, इसमें भी चुका, तो इसमें भी आएगा चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। इस प्रकार से अगला वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें समय आता है, इसमें समय आता है, तो ऑब्वियसली इसमें भी समय ही आएगा। तो इसमें समय के साथ जो है रहा, होगा, रही, होगी, रहे होंगे इस प्रकार से शब्द आते हैं। तो दोस्तों अपन जो है इस प्रकार से आसानी से सभी टेंसों की हिंदी में पहचान जो है अपन याद कर सकते हैं। दोस्तों अपन ने हिंदी में पहचान तो याद कर ली। अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ होगा तो अपन पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है। लेकिन अगर सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो अपन किस प्रकार से पहचान करेंगे कि वो कौन से टेंस का है। तो जिस प्रकार से इसकी कुछ न कुछ पहचान होती है, वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे तो वो ये टेंस का होगा। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ न कुछ सेंटेंस, सारे सब जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें कुछ न कुछ ऐसी पहचान दे रखी होती है जिससे अपन पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है, जिसको अपन जो है अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और अपन को जो है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब याद रखनी पड़ेगी। सारे टेंसों की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज।
इसको याद रखना पड़ेगा। जिस वाक्य के अंदर डू या डज नाम आ जाएगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और दोस्तों एक पहचान और होती है, अगर डू या डज आपको नहीं दिखे वाक्य के अंदर तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लिखा हुआ दिख जाएगा तो भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। इस प्रकार से अपन पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो वाक्य कोई सा भी वाक्य होगा उसमें तीनों में से एक चीज दिख जाएगी अपन को, इज, आर और एम, तीनों में से एक चीज होगी तो अपन उसको कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। अगर कोई से भी सेंटेंस में इन दोनों जो शब्दों में से कोई भी दिख जाए तो अपन कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखने की जरूरत नहीं है, हैज और हैव के आगे अपन बीन लगा सकते हैं तो इसको कह सकते हैं हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और इसको बोलते हैं डिड। दोस्तों जहां पर भी डिड दिख जाए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है। उसी प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस की भी एक और पहचान होती है जिसको अपन कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जितने भी टेंस है सारे 12, उनमें से एकमात्र पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई सी भी टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में नहीं आती है। उसके बाद में अगला टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज और वर दोनों में से एक चीज दिख जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। उसके बाद में अगला वाला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है हैड। उसके बाद में जिस प्रकार से हैज और हैव के आगे बीन लगा उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हेड के आगे बीन लग जाएगा। इसको भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में अगला वाला टेंस आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर जितना भी पूरा टेंस है उसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल। जैसे कि प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है विल बी और शेल बी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है विल हैव और शेल हैव। अगर आपको याद नहीं रहता कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी लगेगा या परफेक्ट टेंस में बी लगेगा तो अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। ये हैव जहां लिखा हुआ है ना वही उसी टेंस के अंदर अपन विल और शेल के साथ में हैव लगाएंगे तो ये अपना एकदम सही हो जाएगा। और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें जैसे बीन लगा दोनों में उसी प्रकार से इसमें भी लग जाएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन और शेल हैव बीन। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन जो है इनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो है टेंस का जो है लगभग जो है बहुत कुछ तैयार हो चुका है। जैसे कि प्रेजेंट अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो भी अपन पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है और अगर अंग्रेजी में भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो भी अपन पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है। अब बात आती है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो एक चीज आपको बता दें कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड फॉर्म आती है और इसमें जो है विल और शेल के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं इसमें वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आती है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है और तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं इनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। इस प्रकार से अपने जो है टेंस लगभग जो है याद रख सकते हैं। अगर ये चीजें अपन ने याद कर ली तो अपन कोई से भी सेंटेंस की जो है एकदम अच्छे से अंग्रेजी बना सकते हैं और अपन ग्रामेटिकल कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। धन्यवाद।